तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा लोअर मेंस की। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक सूचनाएँ मिलती रहें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी लोअर का जो प्रश्न पत्र था मुख्य परीक्षा का वो किस तरीके का था, प्रश्न जो पूछे गए थे वो किस तरीके के पूछे गए थे, कौन सा भाग कठिन था, कौन सा भाग सरल था, यूपी ने क्या बदलाव किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और लोअर मेंस का जो परीक्षा थी आज वो 672 पदों के लिए है, जिसमें पदों जो काफ़ी अच्छे पद हैं, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर है, ईओ का पद है, चकबंदी अधिकारी का पद है। तो आज 100 प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्राफ से संबंधित लगभग 3 क्वेश्चन थे और 3 ग्राफ थे और 3 ग्राफ में लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। ये एक ग्राफ था और जो गणित के जो भी क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, काफ़ी आसान था। ऐसा लग नहीं रहा था विद्यार्थियों ने बताया है कि ये पेपर मेंस का था, किसी भी परीक्षा का। ये पेपर ऐसा था जैसे ये यूपी की पीईटी परीक्षा का पेपर था, सेम वही पैटर्न था। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि हीरो होंडा जो बाइक बेची गई हैं 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया। 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये उसी ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। ये देखिए, और इसके 5 क्वेश्चन एक ग्राफ से आए हैं। उसके बाद में फिर साधारण से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 900 रुपये की राशि पर 5% वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 90 ब्याज की रूपी प्राप्त करने कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। x का 30% बराबर 120, तो x का मान कितना होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं कि इसको कच्चा हाई स्कूल का जो विद्यार्थी है वो भी लगा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी तरीके के आए थे, लेकिन हाँ, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी आसान थे। गणित में देखिए, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मिलन ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, 25% लाभ के लिए 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए। तो इतना आसान। तो छात्रों की भाषा में एकदम से हलवा प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो रीजनिंग के सवाल आए थे वो भी कुछ इसी तरीके के थे, बिल्कुल सिंपल सा था। ये दिया हुआ है और इसमें किसका क्या अर्थ होगा, तो बड़े आसानी से विद्यार्थियों ने इसको भी कर लिया है। और वहीं पर नीचे आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्रम क्या होगा। तो आप लोग सभी जानते हैं, पहले राज्य आता है, राज्य के बाद में राष्ट्र आता है, राष्ट्र के बाद में राज्य आता है, राज्य के बाद में जिला आता है, जिला के बाद में फिर आपका गाँव वो तालुका आता है, तालुका के बाद में गाँव आता है। तो ये सिंपल सा जो है इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अनिल चिंतन से 6 साल छोटा है, यदि उनकी आयु में सापेक्ष अनुपात 5:8 है तो अनिल का कितना आसान क्वेश्चन है। इनकी दोनों का अंतर 3 है और 3 में आएगा लग, यानी कि 2 3 6 साल का अंतर है। तो 2 आया 2 5 10 साल इसकी आयु आएगी, इसकी 16 आ जाएगी। तो इसका आंसर 10। इस तरीके से 10 और 16 दोनों की जो एज है वो आ जाएगी। और इसी तरीके से वर्णमाला से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बाएं ओर से 7वें अक्षर, दाएं ओर से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा होगा। तो इतना आसान सा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया। इसी तरीके की जो पूरी मैथ है, मैथ में किसी भी प्रश्न में विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और ना ही रीजनिंग में कोई। देखिए, डिक्शनरी में तो इतना आसान क्वेश्चन तो कभी आज तक पूछा ही नहीं गया होगा किसी प्रतियोगी परीक्षा में। सबसे लास्ट में कौन आएगा वर्णमाला के क्रम में, देखिए प्रीच, प्रेस, प्रेसिडेंट, प्रिसेप्ट और ये प्रोग्राम। तो इतना आसान क्वेश्चन है, सब कोई कर सकता है। रोज़ कूट भाषा में दिया हुआ है। रोज़ का अर्थ ये है, चेयर का अर्थ ये है, प्रीच का अर्थ ये है। तो सर इसमें कोई ज़्यादा समस्या ही नहीं है, सीधा सा है और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी तरीके से एक दंडा रेख यहाँ पर आया हुआ जिसे देख सकते हैं बार चार्ट से भी एक बार चार्ट बनाया गया है। उसमें भी आंकड़े बहुत जटिल नहीं है, सिंपल से आंकड़े हैं और उसी से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। ये देखिए आप, ये उसी ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है और ये 20 क्वेश्चन नंबर तक ये उसी से संबंधित है। और इसके बाद फिर से एक ग्राफ आ गया है। ग्राफ आया ज़रूर है, विद्यार्थियों को थोड़ा सा डर लगा देख करके, जो लोग ग्राफ लगाते नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने लगाया वो लगा लिया। इन्होंने जिन विद्यार्थियों ने शुरू किया है उन्होंने उसको हल भी कर लिया है और इसमें भी विद्यार्थियों को कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 15 जो क्वेश्चन है, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, 3 ग्राफ आए, 15 क्वेश्चन 25 में केवल और केवल ग्राफ से हैं। और अब आइए कठिन भाग में। कठिन भाग विद्यार्थियों को लगा करंट अफेयर।
कठिन भाग लगा विद्यार्थियों को साइंस। साइंस उनके लिए लगा है जिनकी साइंस नहीं है। आर्ट साइड के जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा कठिन लगा है। और यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है, आलू पर्ण वेलन विषाणु द्वारा निक्षेपित होता है निम्न मशरूम प्रकारों में। असल में अगर आप लोगों को ये पूरी पुस्तिका चाहिए प्रश्न पत्र की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस तरीके की जो नोटिस हैं महत्वपूर्ण और जो प्रश्न पुस्तिका इत्यादि हैं वो सब मिलती रहेंगी। तो ये है, आपको लोग यहाँ पर देखिए काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद में फिर आया है, निम्न में से किस देश में पेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू किया? तो काफ़ी कठिन है, ये करंट अफेयर है। और निम्न में से कौन सी कोविड-19 डीएनए आधारित वैक्सीन है? ये देखिए आया, करंट के क्वेश्चन है ये। और परंपरागत करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया है। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुतगम गति परीक्षण मार्ग NATRAX अनावतरित हुआ है? फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं मिलती रहें। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होती है। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसके बाद में हम लोग अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं कि सुजलाम योजना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं करंट अफेयर कब तक पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर हाल ही का पूछा जा रहा है आजकल, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो UP SSC की परीक्षा हो। सुजलाम योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। और उसके बाद में करंट अफेयर नहीं है ये तो जीके है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। और फिर आ गया है आपका करंट अफेयर, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है? और फिर पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंडियन एयरफोर्स यानी IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है किस राज्य में? तो यहाँ पर 4 राज्य दिए हुए हैं। तो इस तरीके का जो करंट अफेयर वो पूछा गया है। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्ड वीज़ा प्राप्त करने वाला प्रथम विश्व में प्रोफेशनल गोल्फर कौन है? तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन और भी हैं। पैरालंपिक से पूछे गए हैं, 2 पदक वाला कौन सी महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते? 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो वर्चुअली अध्यक्षता किसने की थी, ये भी पूछा गया है, नरेंद्र मोदी वाला। कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड में हैं जो CSET इत्यादि की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस तरीके से टीचिंग वगैरह में, कि आपकी कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी अच्छा दोस्त है और वो अगर बीमार पड़ जाता तो आप क्या करेंगे? उसको माता पिता को सूचित करेंगे कि डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे? तो इस तरीके का आया है आपका एक, चूँकि आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं इसलिए वहाँ पर इस तरीके के कुछ डिसीजन लेने होते हैं। स्पष्ट संदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है कि परीक्षा हाल में आप प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला मित्र आपसे कहता है कि आप ऐसे बैठो कि हम नकल कर सकूं, तो आप क्या करेंगे? उसको अनसुना कर देंगे या उसको समझाएंगे? तो इस तरीके के यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसी तरीके का पेपर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो जिनका कंप्यूटर नहीं है वो नहीं कर पाए, जिनको कंप्यूटर की ABCD पता है तो उन्होंने कर लिया है। जैसे निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं। SSD का पूर्ण रूप क्या है? लॉजिक बम के लिए क्या सही है? और इसके बाद में किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ये तो बहुत आता है रेलवे की परीक्षाओं में। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और ये देखिए अब ये यहाँ शुरू होता है आपका GS। भूगोल से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे और हिस्ट्री से भी आए हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा विद्यार्थियों की समस्याएं नहीं हुई हैं। जैसे भ्रंशोथ पर्वतों में निम्नतर खंडक होते हैं, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं। और निम्न में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछा गया है। और नीचे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा उद्योग टेलीफोन कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। लौ एस की महत्वपूर्ण खदान कौन सी? कुद्रेमुख के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में शायद एडिट जूनियर में पूछा गया था। निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल की वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ। वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, कहाँ से नए प्रश्न लाए जाएंगे। निम्न श्रेणी का भूरा लोहा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इतिहास के देख लीजिए। 1956 पानीपत का द्वितीय युद्ध लोगों ने कर लिया है। 1908 मुजफ्फरपुर में
न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? यहाँ पे ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, विद्यार्थियों ने कर ही लिया होगा, टिक भी लगा इसमें। वहीं पर यहाँ पर देख लीजिए, शुष्क मृदा वाला जो क्वेश्चन है, भूगोल काफ़ी पूछी गई है। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? और देशांतरण की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन बदल देता। तो ये क्वेश्चन जो है वो भूगोल से पूछे गए। देखिए एक और क्वेश्चन आया है कि निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो इस तरीके से भूगोल के कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 8-10 क्वेश्चन जो है कम से कम इतिहास के पूछे गए हैं। इतिहास के यहाँ पर भी देख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन आया है, किसने किया था? पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? मांडफूट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? और इसके बाद में गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। गांधी जी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन है कम से कम। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर ये देख लीजिए पूरी लिस्ट। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? किस बैंक को किस लिए बनाया गया है? और ये देखिए 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया, ये पूछा गया है। सुमेलित करने के लिए अनुच्छेद आ गए हैं और ये भी काफ़ी आसान था विद्यार्थियों की। यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो पॉलिटी में हुई ना हिस्ट्री में विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हुई। ये देखिए लिख आया है एक पॉलिटी से कि वह कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, और इसी तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कुल मिलाकर के जो पेपर था उसको टफ नहीं कहा जाएगा। देखिए ये पूछा गया है कि दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान जो वो किस अनुसूची में है? तो ये भी काफ़ी आसान था। NFWP का फुल फॉर्म बताइए, ये पूछा गया था। और कुछ और क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो आज पूछे गए थे। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हुई कि जो क्वेश्चन आया था वो आसान था, इसका मतलब है कि जो मेरिट है वो हाई जाएगी। और दूसरी बात ये है कि पेपर संतुलित भी आया था, यानी कि हर भाग से प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, सभी क्षेत्र से प्रश्न आए थे। और आपके कितने क्वेश्चन बने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।